we know that you have a B2B model too. So आपको उसमें क्या एक्सपीरियंस मिला और लाइक क्या हर्डल्स आए while doing that, ये सब आप शेयर कर सकते हो? देखिए यहाँ ना बी टू बी में यस यू राइटली सेड हर्डल्स भी होते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी मिलता है। बट जब आप बी टू बी में बात करते हैं सो मेजर चैलेंजेस कि जो आपका थॉट है, हम्म, जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं वो आपको किसी दूसरे के माइंड में डालना है हम्म, और उससे कराना है। सो बी टू बी का मतलब हो गया कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी उतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, आप उसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे आप मैनेजर हैं और अपनी कंपनी में किसी को आपने अपॉइंट कर लिया। अब आप उन्हें ट्रेन करते हैं, उनकी पीडी देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं। तो ये बी टू बी करना आसान नहीं है, हम्म। हालांकि इस ये विषय बड़ा है। हाँ सर, as we know that there are various company in market of solar panels and all. So how is Divya Power Company different? Like why should other people invest in you? राइट, सी दिव्या पावर इज नॉट अ डिफरेंट, आवर थॉट इज डिफरेंट, आवर पैशन इज डिफरेंट। अब इस बात को थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, बट देखिए इसको ठीक से समझिए। अभी तक क्या हो रहा है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो कि ब्रांड हैं या ब्रांड नहीं भी हैं, वो अपने डीलर्स के पास जाते हैं, उन्हें डीलर बनाते हैं और उनसे एक एक्सक्लूसिविटी का एग्रीमेंट साइन कराते हैं। दैट मीन्स वो जो डीलर है वो उन्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। और होता क्या है कि मुझे ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहिए बिकॉज आई एम वेरी मच सेंसिटाइज अबाउट कि यहाँ पे वो लोग अपना माल उसको देते ही नहीं है, स्टफिंग कर देते हैं। और मैं यहाँ कहूँगा कि स्टफिंग नहीं करते, फ्लशिंग कर देते हैं। तो वो फाइनेंशियली चोक हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर आता है, आप इसे बेचो। आपने नहीं बेचा तो दूसरे को दे देंगे डीलरशिप। सो ये जो एक अजीब सा एक विडंबना है, एक अजीब सा माहौल है। इसमें क्या हो गया है कि वो जो डीलर है जो छोटा है उसको अभी उतना बिजनेस नहीं आता है। वो किसी कंपनी के साथ जुड़ता सिर्फ इस भरोसे पे है कि वो कंपनी उसे ट्रेंड करेगी या समझाएगी या उस मेन फ्रेम में आके वो कुछ अच्छा बिजनेस करेगा। और रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है वो फाइनेंशियली चोक हो जाता है। अगर आप इस बात को सर्वे करेंगे सो मोर देन 85% ऑफ डीलर्स are taking loan just to pay the amount to the principal company against the material। Yeah. अब वो उसका ब्याज भी देते हैं, राइट। उसको माल को रखने के लिए स्टोरेज भी चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर प्रिंसिपल कंपनी कहती है ये तो 1 साल की वारंटी थी, एक्सपायर हो गया। सो अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव को ठीक से डीप डाइव करें तो पाएंगे कि डीलर को चारों तरफ से उसको इतना ज़्यादा भुना दिया जाता है कि वो बिजनेस करना भूल जाता है और फायर फाइटिंग एज में आ जाता है। अब उसको रोज एक नई प्रॉब्लम है। तो पे जो डीलर्स हैं उनकी एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, वो डेली अपना फाइनेंस मैनेज करते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास बहुत सारी मैन पावर होनी चाहिए। अब उस मैन पावर की सैलरी होनी चाहिए, तो उसको सैलरी मैनेज करनी, ब्याज मैनेज करना, उसका मटेरियल मैनेज करना। और जब ऐसी कंपनी से कोई सेल्स वाला आता है तो वो सेल्स वाले को भी मैनेज करता है, बिकॉज बड़ी कंपनी का सेल्स वाला भी किसी राजा से तो कम एटीट्यूड नहीं रखता। सो बी टू बी में जो आपने पूछा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको डीप डाइव अगर आप करेंगे तो पाएंगे जितने भी डीलर्स हैं इस समय वो सभी परेशान है। Yeah. ये पूरी पॉलिसी ही खराब है मेरे हिसाब से। बी टू बी में डीलर बनाने का मतलब है कि उस बंदे को जिसे बिजनेस करना नहीं आता है उसे सिखाया जाए, उसे ट्रेंड किया जाए, उसको ऐसे प्रोसेस ऑपरेशन दिए जाए जिससे वो कम से कम बड़ा हो जाए। सो अगर किसी कंपनी का ये टारगेट है कि वो जो डीलर उसके बन रहे हैं या फ्रेंचाइजी अगर बन रहा है तो उनको बड़ा करना है। सपोज मैं इस बिजनेस में हूँ तो मेरा टारगेट सबसे पहले होना चाहिए कि जो भी मेरा डीलर है अगर वो आज 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। अगर ये मेरा विज़न है तो बिल्कुल ठीक है। लोगों के विज़न है कि डीलर बनाने हैं और मुझे 10 करोड़ कमाने हैं, Yeah. तो ये विज़न गलत है। सो मेरे हिसाब से यहाँ डीलरशिप नहीं, यहाँ फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। इन दोनों में अंतर है मेरे हिसाब से, हालांकि दोनों एक जैसे शब्द हैं। डीलर वो होता है जो आपसे माल लेता है, अपने हिसाब से बेचता है।
फ्रेंचाइजी वो है जो आपके हिसाब से कुक करता है। जैसे आप समझने के लिए समझें, जैसे मैकडी। सो मैकडी की फ्रेंचाइजी अगर आपने ले ली, तो आप कलकत्ता में लें, दिल्ली में लें, आपको बर्गर तो एक जैसा ही मिलेगा। इसका मतलब वो रॉ मटेरियल भी, उसको कुक करने का तरीका भी, उसको सर्व करने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा है। सो अगर हम फ्रेंचाइजी मॉडल ज़्यादा बनाते हैं, सो कम से कम ये श्योरिटी होती है कि जो लास्ट माइल है, कस्टमर है, उसको वो चीज़ मिल जाएगी जो उसे चाहिए। सो मेरे हिसाब से फ्रेंचाइजी मॉडल ज़्यादा अच्छा है इन परसेप्शन ऑफ कि वो जो कस्टमर है एंड एज पे उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। सेकेंड इज, जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी में जो डीलर है उसे क्या फ़ायदा है। सो मेरे हिसाब से जो आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा है उसके लिए इससे ज़्यादा विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती कि एक बड़ा नाम उसको मिल जाता है, जैसे मैकडी। अब जिसने भी मैकडी की फ्रेंचाइजी ली है, जो भी उसका नाम है, आप उसे नहीं जानते, बट ये आते हो ये मैकडी है, आप जाते भी मैकडी की वजह से, और आपको वही बर्गर मिल जाता है जो आपकी डिज़ायर है। तो फ्रेंचाइजी इज़ बेटर, यही मेरा गोल है। So I would like to wrap it up by asking just a question. Would you like to comment on one of your partner, business partner, and tell us something about them? मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ नेमिंग ऑफ, मुझे कहना चाहिए कि उनके अंदर क्या होना चाहिए। लाइक नेमिंग करने से पार्शियलिटी आती है। जैसे मैंने कहा, मेरा पैशन होना चाहिए, मेरा टारगेट होना चाहिए कि जो मुझसे जुड़ रहे हैं उनको 10 करोड़ कैसे कमाना है। ऐसे ही उनका टारगेट होना चाहिए कि जो उन्हें नहीं आता वो कैसे सीखें। क्वालिटी देना नहीं आता, नाम बनाना नहीं आता, अच्छी सर्विस देना नहीं आता, अच्छा बिजनेस करना नहीं आता। सो उनको चाहिए कि वो पैशनेट हो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए और सीख के करने के लिए। Okay. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.